हाल ही में हमारे डिवोशनल म्यूजिक फेस्टिवल की एक रील वायरल चली गई जिसमें महाभारत का एक गाना था। है कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। तो चलिए जानते हैं महाभारत की कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां। महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। खाटू श्याम जी महाभारत का पार्ट कैसे थे? मुझे पता है कि कृष्ण जी को भी श्राप मिला था। युधिष्ठिर से कंफर्म करने के लिए पूछा कि सही में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने बोला। और पता है नकुल सहदेव बाकी तीनों पांडवों के सगे भाई नहीं थे। पांडव जो थे, पांडव तो पांचों जीवित थे। ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या, ये सब चीजों का दोष लग गया था, जिसका प्रायश्चित के लिए वो महादेव, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो महादेव ही तुम्हें कर सकते हैं, तो महादेव उस टाइम उनसे बहुत क्रोधित थे। अच्छा, युद्ध की बात हम कर रहे थे। युद्ध किसने देखा, क्या हुआ, कैसे समाप्त हुआ? एक पॉइंट आया था जहां पर युद्ध का रुख ही बदल गया था। जयंत, तुझे पता है महाभारत शुरू क्यों हुई थी? महाभारत हम जैसे सुनते आ रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जो हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र, उनके 100 पुत्र हुए कौरव, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। और दूसरी ओर हम देखते हैं पांडवों के 5 पुत्र हुए, जिन्हें हम पांडव कहते हैं, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जो दुर्योधन थे, उन्हें शुरू से ही ये लगता था कि जो पांडव है वो उनसे ज्यादा योग्य और लोकप्रिय है, तो यही ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदल गई। और फिर आया वो दिन जिस दिन इस युद्ध की नींव रखी गई, चौसर का खेल, जो हमने सुना है, जिसमें मामा शकुनी ने छल से युधिष्ठिर से सब कुछ, उनका राज्य, भाई, यहाँ तक कि जिसमें हम द्रौपदी का चीरहरण भी देखते हैं। तो ये हुआ और यहीं से वो महाभारत की नींव रखी गई और उसी दिन से ये महाभारत युद्ध होना तय हो गया। इंटरेस्टिंग। और पता है नकुल सहदेव बाकी तीनों पांडवों के सगे भाई नहीं थे। नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना था। तो पांडु की 2 बीवियां थी, एक तो कुंती और एक का नाम था माद्री। जब पांडु चले गए थे वन में अपना राज्यपाट छोड़कर, तो अपनी दोनों बीवियों के साथ गए थे, क्योंकि कुंती को ये वरदान था कि वो जिस भी भगवान का आचरण करेंगे उनसे उनको एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगी। पर पांडु को ये श्राप था कि वो अपनी पत्नियों के साथ कोई भी संबंध नहीं रख सकते, तो उनके कोई बच्चे नहीं हो सकते थे। अब कुंती के तो हो जाते क्योंकि उनको एक वरदान था, पर माद्री के नहीं हो सकते थे। तो माद्री ने कुंती को बोला कि वो अपना वरदान उन्हें भी पास ऑन कर दें ताकि उनके भी पुत्र हो सके। तो जब पांडु की मृत्यु हुई तो माद्री की भी उस समय मृत्यु हो गई थी। उन्होंने शायद अपनी ही जान ले ली थी या उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुंती ने 5 पांडवों को अपने पुत्रों की तरह पाला था। ये तो मैंने पहली बार सुना था। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें पता है हनुमान जी भी महाभारत का पार्ट थे? हाँ, ये तो मुझे पता है। तो बहुत कम लोगों को ये वैसे पता है, हनुमान जी भी महाभारत के हिस्सा थे। कहानी जो मेरे को सुनने को मिली है, जो मैंने सुनी है पहले, महाभारत से पहले अर्जुन रामेश्वरम के पास गए थे हनुमान जी से मिलने। तो उन्होंने हनुमान जी से परीक्षा लेनी चाहिए, तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने बाणों से एक राम सेतु टाइप पुल बनाया। उन्होंने बोला अगर यह पुल आपका वजन संभाल लेगा तो मैं जीता माना जाऊंगा, और अगर नहीं झेल पाया तो आप जीते माने जाओगे। तो उनका पहला कदम रखते ही वह पुल ढह गया। तो यहाँ हनुमान जी जीत गए, लेकिन उन्होंने अर्जुन को समझाया भी कि ये तुम्हारा अहंकार है, और बहुत काफी बातें उन्होंने बोली वहां पे। लेकिन उनकी विनम्रता देख, अर्जुन की विनम्रता देख, हनुमान जी ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि महाभारत युद्ध में जो तुम्हारा रथ होगा, उस पर जो ध्वज होगा, वहां मैं विराजमान रहूंगा और श्री कृष्ण जी के साथ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वो विराजमान तो थे। हम सबको पता है कि अर्जुन और कर्ण के बीच में लड़ाई हुई थी। अब ये पता है कि कर्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा सा पीछे कर दिया था, पर ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई? सब लोग इसका इतना बड़ा वो क्यों बनाते हैं? ये तो मैंने नहीं सुना। जब अर्जुन और कर्ण के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो अर्जुन ने तो अपना वार किया, तो कर्ण का रथ बहुत पीछे चला गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कर्ण ने वार किया तो अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे गया। सारथी क्योंकि कृष्ण थे, तो अर्जुन ने बोला कि देखिए कृष्ण, मैंने जब वार किया तो कितना पीछे चला गया इनका रथ, जब इसने मुझ पे वार किया तो मैं तो इतना सा हिला।
जिसपे कृष्ण ने बोला तुम्हारा सारथी मैं हूँ, तुम्हारे ध्वज पे श्री हनुमान बैठे हैं, उसके बावजूद अगर कर्ण ने तुम्हारा रथ इतना सा पीछे किया है तो सोचो उसमें कितनी शक्ति होगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ये कर पाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है ये तो। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सीखने वाली बात भी है कि हम आगे वाले इंसान को बहुत ही कम आंक लेते हैं, हम नहीं देखते कि हमारे पास क्या उपलब्धियां हैं, बट ये सारी चीज़ें महाभारत से सीखने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, अगर आप महाभारत को पूरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत हेल्प करेगी। सही बात है, आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए महाभारत एक बार। अच्छा, खाटू श्याम जी बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते या उनको कंफ्यूजन होती है कि खाटू श्याम जी महाभारत का पार्ट कैसे थे। तो अब हम उन्हें जानते हैं खाटू श्याम जी के नाम से। दरअसल उनका जो नाम था महाभारत में वो बर्बरीक था, और वह भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। और उनके पास 3 ऐसे अद्भुत बाण थे जो आपने गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स लगे होते हैं, गाड़ियों के पीछे जो लगे रहते हैं, 3 बाण के धारी। हाँ। तो जो पहला बाण था वो दुश्मन को चिन्हित कर सकता था, और दूसरा उन्हें समाप्त कर सकता था, और तीसरा वो अपने आप जो उनके तर्कस थे उसमें आ जाता। कहानी की शुरुआत जो ऐसे होती है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो उन्होंने अपनी माता से वचन दिया कि जो भी इस युद्ध में हार रहा होगा मैं उसका पक्ष लूंगा और उसकी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा। अच्छा, इसीलिए उनको हारे का सहारा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हारे का सहारा जिन्हें वो भी बोला जाता है। यह बात श्री कृष्ण जी को पता चली तो ये सारी लीला तो वैसे उन्हीं की थी रची हुई, तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि एक पेड़ की तरफ उन्होंने इशारा किया कि इस पेड़ पे जितने भी पत्ते लगे हुए हैं क्या तुम्हारे बाण इन सभी पत्तों को भेद सकते हैं। और उन्होंने यह भी शर्त रखी कि अगर इस पेड़ का एक भी पत्ता अगर तुम्हारा बाण नहीं भेद पाया तो जो मैं मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना बाण निकाला और पेड़ की तरफ चला दिया सभी पत्तों को भेदने के लिए। तो जब वो सभी पत्ते उन्होंने भेद दिए तो धीरे से श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। तो जब सभी पत्ते उन्होंने भेद दिए तो एक पत्ता जो उनके पैर के नीचे था वो जो बाण था उनका वो चारों तरफ उनका घूमने लगा उस पत्ते के जैसे जो उन्होंने नीचे रुकाया था। तो इस प्रकार वो समझ गए श्री कृष्ण जी की हाँ इनके पास सही में ऐसी सुपरनेचुरल दिव्य शक्तियां हैं, पावर्स हैं कि इस युद्ध का ये संतुलन बिगाड़ सकते हैं अगर ये इन्होंने कौरवों के पक्ष में, क्योंकि उस समय वो कमजोर पक्ष जो था वो कौरवों का था, अगर उनके सपोर्ट में गए तो ये इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जब उन्होंने परीक्षा ले ली तो उनके गुरु हो गए, तो उन्होंने एक गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने उनसे उनका सर मांग लिया। हाँ, इसके बाद आई थिंक बर्बरीक ने बोला था कि प्रभु आप मेरा सर तो मांग रहे हैं लेकिन मेरी एक शर्त है, मतलब मेरी एक शर्त तो क्या, एक उन्होंने छोटी सी मांग रखी थी, इच्छा रखी थी कि मुझे ये जो लड़ाई हो रही है इसको देखना है। तो आई थिंक कृष्ण जी ने फिर उनका जो सर था उनको जाके एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे वहां पे रख दिया था और कहा था कि आप यहाँ से आराम से पूरे वॉर को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जब उन्होंने उनके जो उनका सिर था उन्होंने पहाड़ पे रख दिया और उन्होंने पूरा युद्ध उन्होंने वहां से देखा, लेकिन उनकी कृष्ण जी के प्रति जो उनके बर्बरीक की थी तो उनसे बहुत प्रभावित होकर उन्होंने एक वरदान भी दिया कि मेरा नाम आपके नाम से जोड़ा जाएगा। हाँ, खाटू श्याम, आज से तुम्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। इसी वजह से आज हम खाटू श्याम जी को और उनको हारे का सहारा भी इसीलिए बोलते हैं। कहते हैं कि अगर कोई जीवन से बिल्कुल ही हार जाता है, बिल्कुल उसके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता, तो वो खाटू श्याम जी के पास जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, भगवान से जो भी अपनी इच्छा होती है वो मांगते हैं और खाटू श्याम जी जरूर पूरा करते हैं अगर आप सच्चे मन से जाए तो, ऐसा कहा जाता है उन्हें यहाँ, जैसे कि हम हारे का सहारा बोलते हैं। और पता है अंत में जब पूरी महाभारत खत्म हो गई तो ये हुआ कि जीता कौन, पता तो नहीं था कोई, जो भी कभी कौन जीता, सब जगह लोग मरे थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, बट ये नहीं पता था जीता कौन। तो कृष्ण जी ने बोला एक ही है जो बता सकते हैं कि जीता कौन। तो सब लोग बर्बरीक के पास गए और उनसे पूछने लगे, क्योंकि उन्होंने ही पूरा युद्ध देखा था, सब पूछने लगे कि भाई जीता कौन। तो बर्बरीक ने बोला कि मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी इतने दिनों के युद्ध में कि हर कहीं कृष्ण थे, कृष्ण का एक सुदर्शन चक्र था जो पूरे युद्ध में घूम रहा था और सबको मार रहा था। मार भी कृष्ण ही रहे थे, मर भी कृष्ण ही रहे थे और बचा भी कृष्ण ही रहे थे। तो कोई मतलब ऐसा कुछ आउटकम नहीं था इसका, क्योंकि सब कुछ कृष्ण की लीला थी, कृष्ण ही कर रहे थे, कृष्ण ही करा रहे थे। बिल्कुल, ये युद्ध ही जो मानते हैं कि अधर्म पे धर्म की विजय जो मानते हैं, महाभारत को मानते हैं। अच्छा, युद्ध की बात हम कर रहे थे, युद्ध किसने देखा, क्या हुआ, कैसे समाप्त हुआ।
एक पॉइंट आया था जहां पर युद्ध का रुख ही बदल गया था, जिसमें द्रोण और अश्वत्थामा की वजह से पूरा युद्ध ही बदल गया था। उसके बारे में कुछ बताइए। तो हुआ क्या कि ये टोटल 18 दिन का युद्ध था महाभारत। कुछ दिन भीष्म पितामह जो आई गेस 10-15 दिन उन्होंने नेतृत्व किया था कौरवों का। उसके बाद द्रोणाचार्य जी नेतृत्व कर रहे थे और द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पास ऐसी असीम शक्तियां थी कि वो मर ही नहीं सकते थे जल्दी। तो कृष्ण जी ने एक और लीला रची यहाँ पे भी। तो उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय थे उनके पुत्र अश्वत्थामा। तो उन्हें भी पता था कि ये अपने पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और कृष्ण जी ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उनकी मौत की झूठी खबर फैलाई दी कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन असल में जो अश्वत्थामा मारा गया था वो हाथी था। एक हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा। हाँ, तो झूठ नहीं भी था पर था भी। ये जब उन्होंने सुना द्रोणाचार्य ने, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से कंफर्म करना चाहा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब उन्होंने युधिष्ठिर से कंफर्म करने के लिए पूछा कि सही में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा अतः नरो व कुंजरो व, जिसका अर्थ होता है कि अश्वत्थामा मारा गया, पर यह नहीं पता कि वह मनुष्य मारा गया या हाथी मारा गया। और इसी क्षण में कृष्ण जी ने अपना जो उनका जो शंख था वो बजा दिया। तो वो जो बात थी वो आधी सुनाई दी गई उन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया। जो असल में जो अश्वत्थामा मारा गया था वो हाथी मारा गया था। तो इसी में ही विचलित होके उन्होंने अपने जो अस्त्र थे उनके पास वो छोड़ दिए और इसी पल का फायदा उठा के जो धृष्टद्युम्न थे उन्होंने उनका वध कर दिया। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जब अश्वत्थामा को पता चला कि मेरे पिताजी की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तब वो गुस्से में पागल होके, जब ये उस दिन का युद्ध समाप्त हुआ, शाम के समय रात्रि में पांडवों के शिविर गए और उनके पुत्रों की हत्या कर दी। तो कृष्ण जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनको श्राप भी दिया कि जिस तरह तूने पांडवों के पुत्रों की हत्या की है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 1000 वर्ष तक या जीवन तू भटकता पूरे पृथ्वी पे भटकता रहेगा। तभी कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है, धरती पर है और वो भटक रहे हैं। बिल्कुल बोला जाता है। अच्छा, श्राप की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया। मुझे पता है कि कृष्ण जी को भी श्राप मिला था जी। क्या श्राप था और किसने दिया था? श्राप जो दिया गया था श्री कृष्ण को वो गांधारी के द्वारा दिया गया था। जो गांधारी थे वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी और धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि वो भी नहीं, अगर वो उनके पति नहीं देख सकते हैं तो वो भी नहीं देखेंगी। जब कौरवों का नाश हुआ, जब कौरव के सारे योद्धा पुत्र मारे गए, उन्हें बहुत गुस्सा, ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें बहुत गुस्सा आया गांधारी को, जो उनकी माता थी। तो उन्हें भी ये भी पता था कि श्री कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, आराम से चीजें सॉल्व भी कर सकते थे। तो उन्होंने, जब कृष्ण जी ने उनसे माफी मांगी कि, तो उन्होंने एक श्राप दिया उन्हें कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरह तेरे कुल का भी नाश होगा, जो उनकी यदुवंश थे। हाँ, तभी यदुकुल को कहते हैं कि वो पूरा ही और ज्यादा नहीं, 36 साल बाद ही जो ये युद्ध हुआ था, उस 36 वर्ष के बाद ही उनके यदुवंश का नष्ट हुआ। वो आपस में ही लड़के मर गए। हाँ, और पूरा क्लैन खत्म हो गया था। अच्छा, हमने ये सारी जानकारी तो ली, लेकिन एक डाउट रहता, मेरे हमेशा ये मन में रहता है कि द्रौपदी 5 पांडवों की वाइफ कैसे बनी? ये एक चीज है जो मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता है। तो बेसिकली क्या हुआ था, द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया था। अब द्रौपदी कहाँ से आई, कैसे आई, मतलब क्या, वो बहुत लंबी स्टोरी है, बट द्रौपदी का स्वयंवर होना था। तो स्वयंवर ने उनके पापा ने बड़े बड़े राज्यों में सबको बुलाया। और उस समय क्या हो रहा था, पांडव जो थे वो हाइडिंग में थे, मतलब वो कौरवों से अलग होकर वो छुप रहे थे या वो दूर थे, अपने राज्य में नहीं थे, क्योंकि वो वहाँ से निकल चुके थे उस समय तक। तो किसी को नहीं पता था कि पांडव जीवित हैं नहीं हैं, क्या है कैसे हैं, तो वो हाइडिंग में थे। तो जो राजा थे, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिताजी, उन्होंने एक बड़ा सा स्वयंवर रखा। बेसिकली उन्होंने एक चैलेंज रखा जहाँ पर उन्होंने एक पानी का बोल रखा और ऊपर एक मछली को टांगा था, और चैलेंज था कि पानी में मछली की छवि देखकर मछली की आंख भेदनी है। और वो लगातार घूमे जा रहा था, तो स्टैग्नेंट नहीं थी। उनको पता था कि केवल अर्जुन या कर्ण
यही दोनों सबसे धनुधारी सबसे बड़े धनुधारी हैं और यही कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण एक नहीं, सूर्य पुत्र तो थे लेकिन वो एक राजसी घराने से नहीं थे, तो वो सूत पुत्र भी जो बोला हाँ, क्योंकि अधिरथ ने उनको पाला था, तो उनका जो लिनिएज था वो राजा वाला नहीं था, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बचे अर्जुन का किसी को पता नहीं था कि वो जीवित है या नहीं है। खैर, उन्होंने स्वयंवर रचा, सब लोग आए, राजा महाराजा सब लोग आए, और पांडवों ने साधु का भेष बनाकर पांडव भी आए। सबने ट्राई कर लिया, सबने करके देख लिया, किसी से नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कर्ण को अलाउड नहीं था, और तभी अर्जुन खड़े हुए, वो साधु के वेश में थे, किसी को पता नहीं चला कि वो अर्जुन है। उन्होंने कहा मैं करना चाहता हूँ। खैर, करके उन्होंने मारा, वो जीत गए, और वो उनसे शादी हो गई। शादी तो अर्जुन से हुई थी। खैर, पांचों भाई लेकर वापस आ गए अपनी माँ के पास। अब उनका कुंती का ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑरा था अपने बच्चों के बीच में, कि वो जो भी कह देती थी वो पत्थर की लकीर थी उनके बच्चों के लिए। तो कुंती, ऐसा हुआ कि वो अंदर खाना बना रही थी अपनी कुटिया में बैठकर, तो उनके बच्चे आए और उन्होंने बोला, मतलब पांचों पांडव आए द्रौपदी के साथ, और उन्होंने बोला देखिए माँ, हम क्या लाए हैं। जैसे उन्होंने ये बोला, कुंती क्योंकि कुछ काम कर रही थी, उन्होंने बोला जो भी लाए हो अपने आपस में बांट लो, पांचों भाई आप आपस में बांट लो। एकदम से उनको शौक लगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन माँ ने कहा है तो माँ का कहा टाला नहीं जा सकता। तो उन्होंने द्रौपदी को अपने आप पांचों में बांट लिया, अपने पांचों ने उनसे शादी कर ली, और इसी तरीके से द्रौपदी के 5 पति थे। काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये चीजें जो, क्योंकि मैं अभी बेसिकली मैंने पंच केदार पूरे करे हैं, तो इसी चीज से मैंने ये क्योंकि मैं पंच केदार कर रहा था, तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीजें जानने में खुशी होती है। तो वहाँ मैंने ये चीजें जाना था कि जब ये युद्ध हो गया था, तो पांडव जो थे, पांडव तो पांचों जीवित थे, तो उनपे क्या हुआ था कि उनपे ब्राह्मण हत्या, गुरु हत्या, ये सब चीजों का दोष लग गया था। तो जिसका जो प्रायश्चित जिसका प्रायश्चित के लिए वो महादेव, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि वो महादेव ही तुम्हें कर सकते हैं, तो महादेव उस टाइम उनसे बहुत क्रोधित थे, बहुत कि ये क्या करा है तुमने क्या करा है। तो वो ढूंढते क्योंकि पहले वो काशी गए, वहां नहीं मिले, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे थे इनसे मिलना भी नहीं चाह रहे थे महादेव। तो किसी ने बताया कि आप वहां जाइए, केदार घाटी जाइए, जहाँ हम केदारनाथ दिखते हैं। तो वो लोग वहां गए, तो जैसे शिव जी ने देखा कि ये लोग आए हैं मिलने के लिए, तो उन्होंने वहाँ बहुत सारी जो जानवर पशु थे, तो उनके वेश में उन्होंने अपना वेश ले लिया, बैल के रूप में। तो काफी ढूंढना उन पांडवों को नहीं मिले वहां भी, तो बहुत सारी क्योंकि पशुएं थे वहां पे। तो भीम ने, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये होंगे, यही होंगे, तो उन्होंने अपने भीम जो थे उन्होंने अपना विकराल रूप लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पशु इधर से उधर हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जितने पशु हैं यहाँ पे वो सब उनके पैरों के बीच से निकल जाएंगे, महादेव वहां से उनके पैरों के बीच से नहीं निकलेंगे। तो सारे पशु एक एक करके उनके पैरों के बीच से निकलते गए। एक वो जो बैल के रूप में थे शिव जी, वो नहीं निकले, तो उन्होंने पहचान लिया कि यही है। तो उन्होंने जैसे ही उनको पकड़ना चाहा, महादेव जी जो बैल के रूप में थे, तो जो वो जमीन थी ना, वो उसी में ही धंस गए। तो जैसे हम देखते हैं केदारनाथ में, अगर आप लोगों ने जो वहाँ का ज्योतिर्लिंग जो हम बोलते हैं, तो वो देखा होगा ना, जो उसका स्वरूप देखा होगा, तो वो हम्प के रूप में, हम्प के रूप में, जो बैल का हम्प होता है ना, उसके रूप में। तो जो माना जाता है, जैसा कि केदारनाथ में जो पंच केदार हुए, वो इसी रूपों में हुए, क्योंकि हम्प जो था वो बैल का, वो केदारनाथ में माना जाता है। भुजाएं जो मानी जाती है वो तुंगनाथ में मानी जाती है, और मध्य महेश्वर में उनकी नाभि मानी जाती है, और रुद्रनाथ में उनका मुख, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बात में जब मैंने देखा ना सामने से, तो वो जो शिवलिंग था ना वहाँ रुद्रनाथ में, वो पूरा मुख के रूप में था उनका। बहुत इंटरेस्टिंग है। और पांचवा जो था वो कल्पेश्वर में निकला, जो उनकी जटाएं थी, ऐसा माना जाता है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा ये तो कुछ कहानियां हैं, महाभारत अपने आप में इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली बड़ी है, वास्ट है, पर इसमें छोटी छोटी इतनी ज़्यादा कहानियां हैं कि अगर हम सुनने बैठे, पढ़ने बैठे, तो शायद जीवन बीत जाएगा, लेकिन महाभारत की सीख, उसकी कहानियां नहीं खत्म होंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये तो थी कुछ छोटी छोटी कहानियां जो हमने महाभारत से सुनी, देखी, पढ़ी। लेकिन अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं महाभारत का वो गाना जो इतना वायरल जा रहा है हमारे डिवोशन म्यूजिक फेस्टिवल का, तो अभी जाइए हमारे YouTube चैनल पे और एंजॉय करिए जय श्री कृष्णा। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा पार है।